सभी किसान भाइयों का मेरा नमस्कार। आप सभी किसान भाइयों को अपने यूट्यूब नंबर 1 खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों, आप इस वीडियो में आज जानेंगे, जैसे कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यह हमारा गोभी का फसल है। और जो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे, जैसे कि बारिश के सीज़न में जब हम खेत की तैयारी कर रहे थे तो हमारा खाद डालने का क्या शेड्यूल है, तो आपको A to Z जानकारी मिलेगा। खेत की तैयारी से लेकर आपको हार्वेस्टिंग तक अपने गोभी के फसल में यदि आप बारिश के सीज़न में गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो हमें कब और कितनी मात्रा में 1 एकड़ में खाद डालना चाहिए, तो आपको A to Z जानकारी मिलेगा। और जैसे कि किसान भाइयों, जो हमारा खेती करने का तरीका है, जो हम अपने 1 एकड़ में डालते हैं, वही हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए किसान भाइयों, तभी आपको सही जानकारी मिलेगा। और ये जो गोभी का फसल है दोस्तों, हमारा 48 दिन का फसल हो चुका है। और ये हमारा सिजेंटा प्रजाति का CFL 1522 गोभी है। इसका हार्वेस्टिंग दोस्तों सितंबर महीना बीतते ही हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा। तो अगर आप बारिश के सीजन में फूल गोभी की खेती करते हैं या आप भविष्य में करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेंगे तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसे बहुत से किसान हैं, बारिश के सीजन में फूल गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो 1 एकड़ खेत से एक अच्छा उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप गोभी की खेती करते हैं तो जो खाद डालने का शेड्यूल है, अगर आप ढंग से सही से समझ लेंगे तो जिस प्रकार आप गोभी का फसल हमारा देख रहे हैं, आपका भी इस प्रकार से गोभी का फसल रहेगा। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यह हमारा गोभी का फसल है। और जो आप पेड़ देख रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें आपको कोई भी फंगस का समस्या देखने को नहीं मिल रहा होगा। और जैसे कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं किसान भाइयों, 1 एकड़ में जो खाद डालते हैं, 1 साल में एक बार हम 1 एकड़ में 3 ट्राली गोबर का एकदम सड़ा हुआ खाद डालते हैं। हम इसलिए दोस्तों बारिश के सीज़न में फूलगोभी की खेती अगर करते हैं तो रासायनिक खाद का प्रयोग कम करते हैं। इसलिए अगर आप अपने गोभी की खेत में रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो जो आपका गोभी का पत्ता है, जैसे बारिश होगा या उमस रहता है, तो हमारे गोभी की फसल में गलन का समस्या, तनन गलन का समस्या और गोभी के जो पत्ते रहते हैं उसमें झुलसा का समस्या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप 1 एकड़ में 3 ट्राली गोबर का सड़ा हुआ खाद डालते हैं, 2 साल या 3 साल का पुराना, तो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। और वहीं आपको जब गोभी के खेत की लास्ट जुताई करते हैं बेड बनाने से पहले, तो हम 1 एकड़ में 2 बोरी लेते हैं DAP किसान भाइयों, और उसके साथ 4 किलो लेते हैं WDG 80% सल्फ़र और 1 बोरी यूरिया और 4 किलो रीजेंट। इतना खाद मैं अपनी गोभी के फसल में डालता हूँ और उसके बाद बेड बना देता हूँ। और जब आप गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो अगर आप किसी खेत में गोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसे बहुत से किसान हैं, जब गोभी की खेत की तैयारी करते हैं तो उसमें फास्फोरस ज़्यादा नहीं डालते हैं, पोटास नहीं ज़्यादा डालते हैं। वो क्या करते हैं, 1 एकड़ में गोभी के खेत में जब वो तैयारी करते हैं तो 2 बोरी सिर्फ यूरिया डाल देते हैं। अगर आप बारिश के सीजन में फूलगोभी का ट्रांसप्लांट करते हैं किसान भाइयों, तो आपको 1 एकड़ में मात्र 1 ही बोरी यूरिया खाद देना है। अगर आप यूरिया ज़्यादा देते हैं, जैसे ही आप गोभी का ट्रांसप्लांट करेंगे, आपके गोभी की फसल में ये जो आप पौध देख रहे हैं, इसमें आपको तना गलन का समस्या देखने को मिलेगा। क्योंकि यूरिया का जो शुद्ध काम है दोस्तों, ना तो आपका, जैसे मान चलिए गोभी की बात करते हैं या आप टमाटर का बात करते हैं, चाहे गेहूं हुआ, तो यूरिया का जो काम है दोस्तों सिर्फ पौध को बढ़वार ही करता है, और ना तो उसका वज़न बढ़ाता है, ना दाना का चमक बढ़ता है दोस्तों। अगर आपको वज़न ही लेना है, अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं, वज़न अच्छा लेना है, तो आप अपने गोभी के फसल में फास्फोरस डालें। और जो गोभी का फूल है, अगर आपका फूल अच्छा नहीं मिलता है तो इसके लिए आप पोटाश डालें। अगर यूरिया आप ज़्यादा डालेंगे बारिश के सीजन में जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे किसान भाइयों, 100% आपके गोभी के फसल में तना गलन का समस्या देखने को मिलेगा। और जब आप 1 एकड़ में 1 बोरी डालते हैं और उसके बाद गोभी का ट्रांसप्लांट कर देते हैं किसान भाइयों, आपका ट्रांसप्लांट करने के बाद 10 दिन का फसल हो चुका है, तो आपको 1 एकड़ में 30 किलो ही यूरिया खाद लेना है।
और 30 किलो जो यूरिया लेना है किसान भाइयों, उसके साथ आपको लेना है एक वंदना कंपनी का आपको मिल जाएगा जिंक, दूसरा दयाल कंपनी का, तीसरा है अभिमन्यु कंपनी का। उसमें आपको 33% जिंक मिल जाएगा, 15% सल्फर मिल जाएगा। और 1 एकड़ में आपको 30 किलो यूरिया, 4 किलो जिंक मिलाकर अगर अपने गोभी के फसल में डालते हैं तो जो गोभी का पौधे दोस्तों उसका बढ़वार तेज़ी से देखने को मिलेगा। और जब आप अपने गोभी के फसल में डालते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे किसान हैं गोभी का ट्रांसप्लांट मल्चिंग पर कर देते हैं, तो उनका गोभी का जो पौध रहता है पीला हो जाता है, ग्रोथ अच्छा नहीं हो पाता है। तो जो आप देख रहे हैं जहां हम गोभी का सिंचाई करते हैं, अगर आप यहां पर डालते हैं तो जो आपका गोभी का पौध ग्रोथ नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है दोस्तों, खेत में नमी ज़्यादा है, तो यूरिया और जिंक आप मिलाकर डालेंगे तो आपके खेत से नमी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और वहीं जब आपका गोभी का फसल 20 दिन का हो जाता है किसान भाइयों, तो आप 1 एकड़ में 35 किलो यूरिया, साथ में आपको 4 किलो जिंक मिलाकर आप फिर अपने खेत में डाल सकते हैं छींटा बीज से। चाहे जब अपने गोभी के फसल में अगर आप यूरिया खाद डालते हैं तो आपका जो यूरिया है दोस्तों, डालने से पहले आपका यह सावधानी होना चाहिए, जो गोभी का पत्ता आप देख रहे हैं इस पत्ते पर शीत यानी ओस नहीं होना चाहिए। अगर ओस रहेगा किसान भाइयों, जब आप गोभी के फसल में छींटा बीज से डालेंगे तो इस पत्ते पर जहां रुक जाएगा वहीं आपके गोभी की फसल में फंगस का समस्या देखने को मिलेगा। तो आप अपने गोभी के फसल में जब भी यूरिया खाद दें, ये सावधानी आपको बरतनी है। और 25 दिन पे फिर आपको 35 किलो ही यूरिया लेना है। इसके बाद अपने गोभी के फसल में किसान भाइयों यूरिया खाद नहीं लेना है। और 40-45 दिन का जब आपका गोभी का फसल हो जाता है किसान भाइयों, तो आपको क्या करना है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हम सिंचाई करते हैं और इस गोभी का ट्रांसप्लांट आप खुद ये देख सकते हैं बेड पर हमारा हुआ है। तो हम 1 एकड़ में 3 बोरी लेते हैं किसान भाइयों NPK 12-32-16, और 1 बोरी यूरिया लेते हैं, 4 किलो सल्फर लेते हैं, 20 किलो लेते हैं शक्तिमान कंपनी का ऊर्जा। ये सारा खाद एक साथ मिलाकर और यहाँ आप देख रहे हैं यहीं पर डाल देते हैं और उसके बाद सिंचाई कर देते हैं। इसके करने से जैसे कि अगर आप गोभी के फसल में 40-45 दिन का फसल हो जाता है, अगर आप यूरिया डालेंगे तो पौध का विकास होगा। अब इसमें आपको जो डालने की ज़रूरत है किसान भाइयों, आपको देना है फास्फोरस और पोटास। फास्फोरस अगर आप डालते हैं तो जो गोभी का आपका फूल रहेगा दोस्तों, अगर आप आधा किलो लेते हैं तो आपका 800-900 ग्राम मिलेगा। और वहीं आप अगर पोटास लेते हैं NPK डालते हैं तो उसमें आपको 12-32-16% आपको मिल जाता है पोटास, 32% आपको फास्फोरस मिल जाता है और 16% आपको मिल जाता है नाइट्रोजन। तो इसमें आपको तीनों चीज़ मिल जाता है। ये चीज़ अगर आप डालते हैं गोभी का आपको वज़न मिलेगा। दूसरा चीज़ है जो गोभी का फूल रहेगा सफ़ेद मिलेगा, ठोस मिलेगा। और जब आप गोभी का फसल मान चलिए 50 दिन का हो जाता है किसान भाइयों, आपको अपने गोभी के फसल में ऊपर से छिड़काव करना है NPK। ये आपका रहेगा दोस्तों 13-40-13। इसमें आपको 13% नाइट्रोजन, 40% फास्फोरस, 13% पोटास मिल जाता है। हम इसलिए ऊपर से देते हैं कि जो भी हमारा गोभी का फूल मिले दोस्तों एक सामान मिले, और जब हमारा गोभी का उत्पादन एक अच्छा मिलेगा, बाज़ार में चाहे रेट कम हो, तभी हम गोभी की खेती से एक अच्छा आमदनी कर पाएंगे। तो ये दोस्तों हम 40 या 45 दिन का फसल हो जाता है तो 15 लीटर पानी में 80 से 90 ग्राम डालते हैं। और ये 50 दिन पर या 45 दिन पर डालते हैं और उसके बाद 55 दिन पर डालते हैं। तीसरा चक्कर 65 दिन पर डाल देते हैं। 3 चक्कर डालते हैं दोस्तों। और ये चीज़ अगर आप डालेंगे किसान भाइयों 2 चक्कर, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों आपको इसके बाद अपने गोभी के फसल में कोई भी रासायनिक खाद या कोई भी आपको फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करना है। और अगर आपका गोभी का फसल इस प्रकार से हो जाता है दोस्तों, जिस प्रकार आप पत्ता देख रहे हैं, अगर आप अपने गोभी के फसल में यूरिया खाद छींटा बीज से डालेंगे तो आपका जो गोभी का पत्ता है अगर उस पर रुक जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर आप डालना ही चाहते हैं
तो जैसे कि जो मौसम होना चाहिए दोस्तों, आपको विश्वास होना चाहिए कि जब हम अपने गोभी के फसल में यूरिया खाद दे रहे हैं, आधे घंटे बाद बारिश हो जाएगा तो आपका नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर आप यूरिया खाद देते हैं, इस पत्ते पर अगर कहीं रुका रहता है तो जब बारिश होगा वह यूरिया का जो दाना रहेगा दोस्तों धुल जाएगा, तो आपका नुकसान नहीं होगा। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से हम अपने गोभी के फसल में जो खाद डालने का शेड्यूल रहता है दोस्तों, हमने आपको वही शेयर किया। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छा लगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको हमारा यह नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।